महापंडित जी की बातों को सुनने के बाद रोहित अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। रोहित घर से थोड़ी दूर गया और ऑटो का इंतजार करने लगा, पर उसे ऑटो नहीं मिलती है। रोहित ने सोचा क्यों ना आज मैं बस से ऑफिस जाऊं। रोहित ऑफिस के लिए बस की तरफ चल दिया। रोहित बस में बैठा था कि तभी कंडक्टर रोहित के पास आता है और रोहित से बोलता है, कहाँ की टिकट काटूं। तब रोहित कंडक्टर को बताता है, मीनाक्षी कॉम्प्लेक्स। रोहित के बातों को सुनने के बाद कंडक्टर टिकट काटकर रोहित को दे देता है। रोहित कंडक्टर से टिकट ले लेता है। रोहित मन में सोचने लगा, मुझे बस में बैठे 30 मिनट हो चुके हैं, अभी तक मेरा ऑफिस नहीं आया। रोहित अपनी सीट से जा खड़ा हुआ और कंडक्टर से पूछा, कंडक्टर भैया। अरे वो कंडक्टर भैया। बस कंडक्टर बोलता है, बोलो क्या हुआ। रोहित उससे पूछता है कि अभी मीनाक्षी कॉम्प्लेक्स आया नहीं। तब कंडक्टर बोलता है, जाकर अपनी सीट पर बैठो, जब मीनाक्षी कॉम्प्लेक्स आएगा तो बस खुद ही रुक जाएगी। रोहित अपने मन में बोला, बड़ा अकड़ू है ये बस कंडक्टर वाला। इतना कहकर रोहित अपने सीट पर बैठ जाता है। रोहित को सीट पर बैठे बैठे नींद की झपकियाँ आने लगती हैं। रोहित ने सोचा जब तक मेरा ऑफिस नहीं आ जाता तब तक सो ही लेता हूँ। रोहित को सोए कुछ ही मिनट हुए थे कि तभी रोहित को एक अजीब सी बदबू की महक आने लगी। रोहित अपने आप को उस बदबू की महक से रोक नहीं पाया और अपनी आंखें खोल दी। जब रोहित ने अपने सर को पीछे घुमाकर देखता है तो पीछे का नज़ारा देखकर रोहित हैरान हो जाता है। रोहित ने देखा पीछे बैठे लोग एक दूसरे के शरीर को नोच नोच कर खा रहे होते हैं। वह सभी रोहित को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। रोहित ये सब देखकर बेहद डर जाता है और डर के मारे अपनी एक आंख बंद करने वाला था कि तभी सेचू की आवाज़ रोहित की आंखें खोल देती हैं। सेचू रोहित से कहता है, अब भागकर कहाँ जाओगे रोहित। तभी रोहित जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बस कंडक्टर रोहित के पास आता है और कहता है, अरे साहब आप चिल्ला क्यों रहे हो, आपका ऑफिस आ गया है। रोहित बस कंडक्टर की बात को सुनने के बाद बस में से उतर जाता है और अपने ऑफिस जाने लगता है। रोहित के ऑफिस गार्ड ने रोहित से पूछा, अरे रोहित साहब आप घबराए हुए दिख रहे हो। रोहित गार्ड को बताता है, कुछ नहीं, वो बस में फ़ैन नहीं था इसलिए थोड़े पसीने आ रहे हैं। गार्ड से बातें करने के बाद रोहित सीधा अपने बॉस के पास जाता है और अपने बॉस से कहता है, गुड मॉर्निंग बॉस, वो फाइल दीजिए जो मुझे चेक करनी थी। बॉस रोहित को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और रोहित से बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो रोहित, मेरी वजह से तुम्हें अपने घर की पूजा को छोड़ कर आनी पड़ी। रोहित बॉस को कहता है, कोई बात नहीं बॉस, ये मेरा जॉब है। उसके बाद बॉस से फाइल्स लेकर रोहित अपने ऑफिस रूम में चला जाता है। रोहित ने फाइल्स अपनी मेज पर रखी और उन सभी फाइल्स को चेक करने लगता है। रोहित फाइल्स चेक कर रहा था कि तभी रोहित का दोस्त उसके ऑफिस रूम में आता है। रोहित उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और रोहित कहता है, हाय राकेश, तुम यहाँ मेरे रूम में। राकेश कहता है, क्यों नहीं आ सकता। रोहित कहता है, बेझिझक आ सकते हो। उसके बाद रोहित राकेश को वो सब बात बता देता है जो उसके साथ घटा होता है। तब राकेश का रिएक्शन, क्या बोल रहे हो भाई, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, वो सिर्फ कहानियों में ही होते हैं। तब रोहित कहता है, ये सब सच है राकेश, तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम मेरे साथ आज मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं। ऑफिस का काम खत्म कर रोहित और राकेश घर जाने के लिए ऑफिस से निकल गए। ऑफिस से बाहर आकर रोहित और राकेश दोनों ऑटो का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर के बाद रोहित के पास एक ऑटो आकर रुकती है और रोहित से ऑटो वाला कहता है, आइए साहब, आपको कहाँ जाना है। रोहित बोलता है, रायबरेली। तब रोहित उस ऑटो में बैठ जाता है। ऑटो वाला ऑटो चलाने लगता है कि तभी रोहित ऑटो वाले से कहता है, अरे ऑटो वाले भैया ज़रा रुकिए, अभी मेरा दोस्त भी चलेगा मेरे साथ। राकेश आकर उस ऑटो में बैठ जाता है और ऑटो वाला जंगल वाले रास्ते से चलने लगता है जहां रोहित के साथ वो सभी घटनाएं घटी थी। राकेश उन सभी बातों से अनजान था। राकेश को लगा कि रोहित उसे अपने घर ले जा रहा है। राकेश ने रोहित से सेचू के बारे में पूछा, पर रोहित ने उसकी बात को टालते हुए राकेश से कहता है, तुम वहां पहुंचकर खुद ही देख लेना। ऑटो जंगल की ओर चल दिया। ऑटो जंगल के कुछ ही अंदर गया था कि तभी रोहित के फ़ोन पर एक कॉल आता है। जब रोहित की नज़र अपने फ़ोन के ऊपर जाती है तो रोहित ने देखा कि वह कॉल उसके घर का होता है। रोहित कॉल उठाता है। रोहित बोलता है, हेलो। मोबाइल के दूसरी ओर से उसके पिता गोविंद जी बोलते हैं, हाँ रोहित बेटा, अभी तुम घर नहीं आए, मुझे और तुम्हारी माँ को तुम्हारी चिंता हो रही थी। रोहित अपने पिता गोविंद जी से कहता है,
पापा मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। वो क्या है ना, ऑफिस में आज बॉस ने बहुत काम दे दिया है। गोविंद जी रोहित से पूछते हैं, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी गाड़ी में बैठे हुए हो। अगर ऐसा है तो हमें सब कुछ बता दो। गोविंद जी की पत्नी सविता जी को ऐसा लग रहा था कि रोहित फिर से उसी रास्ते से घर आ रहा है। सविता जी गोविंद जी से कहती हैं कि आप रोहित से पूछिए कि क्या वो दोबारा उसी रास्ते से घर आ रहा है। गोविंद जी रोहित से पूछते हैं, रोहित बेटा क्या दोबारा उसी रास्ते से घर आने वाले हो क्या? रोहित गोविंद जी से कहता है, पिताजी मैंने आपसे कहा ना कि बॉस ने मुझे ऑफिस में आज बहुत काम दे दिया है, तो आप दोनों को क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? उसके बाद गोविंद जी कॉल काट देते हैं। रोहित का दोस्त राकेश रोहित से कहता है, क्या हुआ रोहित, तुम अपने पिताजी से झूठ क्यों बोल रहे हो कि तुम ऑफिस में हो और बॉस ने तुम्हें ज़्यादा काम दे दिया है? रोहित अपने दोस्त राकेश से बोलता है, मैं अपने पिताजी से झूठ इसलिए बोल रहा था कि उनको लगे कि मैं अपने ऑफिस में हूँ, जिससे पिताजी और माँ मेरी ज़्यादा चिंता ना करें। अगर मैंने अपने पिताजी से सब कुछ बता दिया होता तो वो मेरी चिंता करने लगते और वो दोनों मुझे कभी भी इस रास्ते से आने नहीं देते। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।